यस क्लास 8। तो आज हम अपने बसंत पुस्तक से पाठ 13 जहां पहिया है पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं, बताएंगे कौन? कोई बच्चा, पाठ के लेखक कौन है? मैम पी साईनाथ। यस, ये देखिए यहाँ पर पी साईनाथ, ठीक है, ये इस पाठ के लेखक है। इन्होंने इस पाठ में एक तमिलनाडु जो जगह है वहां के बारे में, उस जगह के बारे में इस बार पाठ में बताया कि किस तरह से वो जो इलाका है पुट्टुकोट्टई एक जगह है वहां पर तमिलनाडु में, और वो वहां के जो लोग हैं वो कितने पिछड़े हुए सोच के हैं कि औरतों को सिर्फ जो है घर के काम काज और घर में रहने का ही वो समझते हैं। और उन्हीं में जब समय परिवर्तन होता है तो किस तरह से वो औरतें अपने आजादी के लिए लड़ करके बाहर निकलती हैं और अपने इस बंधन वाले जंजीरों को तोड़ती हैं। तो इस पाठ में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया। तो चलिए आइए रीडिंग स्टार्ट करिए। यस गीत पढ़ो। पाठ 13 जहां पहिया है। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह बात आम है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं। अगर हम 10 यहाँ पर नवसाक्षर का मीनिंग क्या है? नवसाक्षर, नवसाक्षर का मीनिंग क्या है बताएगा कोई बच्चा? नवसाक्षर, नवसाक्षर का मीनिंग कोई भी बच्चा बताएगा? एनीवन टेल मी फास्ट। नवसाक्षर किसे कहा गया यहाँ पर? बताओ जल्दी। किसी को नहीं पता नवसाक्षर का मीनिंग? कोई नहीं बता पाएगा नवसाक्षर का मीनिंग। नौ का क्या मतलब है? नौ, आप इसको डिवाइड करिए। नौ, नौ का क्या मीनिंग है? नौ का, नौ का मीनिंग बताइए। नौ, जल्दी बोलो बेटा। नौ का मीनिंग तो सबको मालूम होगा। नौ, किसी को नहीं मालूम? नौ का भी मीनिंग नहीं मालूम? 8th क्लास? मैम नया। हाँ नया। तो बोलने में इतना टाइम लग रहा है? मतलब 8th क्लास को एक एक शब्द का मीनिंग भी नहीं पता लग रहा है कि क्या इसका नौ का मतलब नहीं मालूम है। नौ मतलब नया और साक्षर मतलब पढ़ा लिखा। नया पढ़े लिखे, नए नए पढ़े लिखे जो थे, अधिकांश जो लड़कियां थी उनमें नई नई अभी कुछ समय से ही उन्होंने अभी पढ़ाई लिखाई अपनी शुरू की थी, क्योंकि पहले तो उनके शहर में मना किया था ना पढ़ने से। लड़कियों को गांव से दूर कहीं जा नहीं पाते थे, वो घरों में रहते थे, घर का काम करते थे, और बाहर स्कूलों तक जाने के लिए उनको लंबी बसों में चलकर जाना होता था, जिसके लिए उनको घंटा घंटा पहले निकलना होता था, लाइन में लगना होता था। इसलिए लड़कियां वहां पर कम पढ़ी लिखी होती थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुट्टिकोट्टई तमिलनाडु में साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन बन गया कि समाज में हमें अगर जीना है तो इस तरह का आंदोलन करना पड़ेगा। कुछ अजीब सी बात है, लेकिन चौंकने वाली कोई बात नहीं है। पुट्टुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर, नवसाक्षर यानी नई नई पढ़ी पढ़ी जो लड़कियां हैं, ग्रामीण महिलाओं के लिए अभी ये आम बात है। गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं वो अभी उन्होंने शुरुआत किया है पढ़ने लिखने का, तो अभी उन्होंने उनके अंदर ये नई चीज है, पर अब उनके लिए साइकिल चलाना कोई आम बात नहीं, मतलब साधारण सी बात
नहीं है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े होते। अब तक उन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ना उनके मन में आ गया, ये भाव उत्पन्न हो गया है और अपने जिन जंजीरों से वो जकड़े हुए थे उनको तोड़कर आगे निकलने के बारे में उन्होंने सोच लिया। कोई ना कोई तरीका लोग कोई भी हो निकाल ही लेता है। कभी कभी ये तरीके थोड़े से अजीबोगरीब हो जाते हैं, है ना। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता की आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में प्रतीक के रूप में साइकिल चुना। क्योंकि पहले तो उन्होंने सोचा कि हम अगर अपने आप को स्वतंत्र बनाने के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। उन्होंने सबसे पहला कदम उठाया कि हमें साइकिल चलाना आना होगा, क्योंकि अगर हमें साइकिल चलाना आएगा तब हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना, दूसरों से मदद मांगना और ये चीजें हम उससे बाहर निकल पाएंगे और अपना कोई भी काम करना होगा तो हम आराम से इजिली बिना किसी सहायता के, बिना किसी मदद के उस काम को कर पाएंगे। इसके अंदर बच्चों ज्यादातर लड़कियां थी, है ना। इसके अंदर उन्होंने 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने कम उम्र की लड़कियां, यहाँ पर अधिकतर 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां को अलग अगर कर दिया जाए तो यहाँ पर ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया था। अगर मतलब छोटी लड़कियों को अगर हम अलग कर दें तो जितनी भी बड़ी लड़कियां और औरतें थी सबने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल दिखाए। जैसे कि जब ऐसा कुछ चीजें आ जाती हैं, उसकी प्रतियोगिता होती है, तो जिसको आता है वो अपना नाम लिखवा करके इस चीज को बड़े गर्व के साथ अपने कौशल को दिखाया। चलो आगे करो गीत। आगे पढ़ो। प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फबितियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने प्रदर्शन शुरू किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। मतलब अभी भी सभी महिलाओं में साइकिल चलाने की जो इच्छा है वो जारी है। वहाँ इसके लिए बहुत सारे प्रशिक्षण यानी कि साइकिल सिखाने वाला जो एक शिविर होता है, कोई जैसे आपके कोचिंग सेंटर होता है, इस तरह से वो खोले गए। बहुत सारे ऐसे साइकिल प्रशिक्षण शिविर खोले गए हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में, जो ये जगह है गांव के पुडुकोट्टई, वहां के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियों को तो बिल्कुल भी आजादी नहीं मिल पाती अपने वो मुंह ढक के जो कपड़े पहनने और हर तरह से रहने के। उन्होंने भी उनके अंदर भी इस तरह के आजादी के भाव उत्पन्न हुए और वो भी सड़कों पर अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देने लगी। उनमें से एक जमीला बीबी नाम की एक लड़की थी जिसने साइकिल चलाना अभी शुरू किया था। तो उसने लेखक को बताया कि ये साइकिल चलाना तो हमारा अधिकार है और अब हम इस साइकिल से कहीं भी जा सकते हैं, हमें घंटों बस के लाइन में खड़े होकर बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। और उसने बताया कि मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोगों ने मेरे ऊपर ऐसी गलत फप्तियां कसनी शुरू की थी, यानी कि व्यंग बोलना शुरू किया था, लेकिन मैंने उनके इस तरह की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि बच्चे, जब हम किसी बात को दूसरों का सुन लेते हैं कि देखो वो तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, तो हम उस काम को करके आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसलिए हमें, जब हम कोई नया काम करते हैं तो हमें किसी की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपना काम स्वयं करते रहना चाहिए, तभी हमें उसमें सफलता मिलती है। अगर आप अपने मन में कोई काम करने का ठान रहे हो तो
है ना, कि मैं ये काम करूंगा। अब उस काम को करने में आपको बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, लोग भी आपको पीछे पीछे आपके पैर खींचेंगे, लेकिन आपको उन सब चीजों की तरफ ध्यान ना देना। अपने काम को अगर आपने लक्ष्य बना लिया है तो उस लक्ष्य पर आगे बढ़ते जाना है, तभी आपको उस लक्ष्य में सफलता मिलेगी। यस हर्षित त्यागी, आप पढ़िए। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा आधा घंटा आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिम ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिम और उनके मित्र अवकन्नी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशासकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरत और गांव में काम तराशने में लगी औरत, और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचने वाली औरत भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो नवसाक्षर हुई है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिला को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। यस यस यस, वेट। अब देखो यहाँ पर उसने बताया कि फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। एक फातिमा नाम की महिला है जो एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लग गया, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल जाना है, दोपहर में छुट्टी के बाद स्कूल से घर आना है, तो उसके लिए उनको पहले तो सुबह अगर 7 बजे स्कूल पहुंचना है तो 6 बजे 1 घंटा पहले बस की लाइन में लगना पड़ता था, और अगर 2 बजे छुट्टी होती है तो बसों के इंतजार में करते करते 3 बजे 4 बजे आदमी घर पहुंचते हैं। अब उनको साइकिल चलाने का चाव लगा कि अपनी साइकिल है, फटाफट बैठे और स्कूल पहुंच गए। ऐसा चाव लगा कि वो हर शाम आधा घंटे के लिए, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि तुरंत साइकिल खरीद के चलाना सीखना शुरू कर दें, तो किराए पर साइकिल लेती थी और एक नई साइकिल खरीदने का उनकी हैसियत अभी नहीं थी, है ना। तो रोज जो है वो क्या करती थी, शाम को आधे घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेती और उसको चलाना सीखती, फिर साइकिल जमा करके और फिर आ जाती, है ना। अभी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी साइकिल खुद खरीद सके। फिर फातिमा ने आगे बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है। अगर जो साइकिल चलाना जो है वो एक अपनी खास तरह की आजादी है, हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, खासकर लड़कियों को, क्योंकि लड़कों के ऊपर यानी अपने भाई, अपने पति, अपने पिता के ऊपर उनको कहीं भी जाना है, कहीं भी कोई सामान लाना है, कुछ भी, तो उनको अपने इनके साथ ही इंतजार करना पड़ता था कि मुझे ले चलो या मुझे छोड़ दो या मुझे ले आओ, ऐसे करके। तो अब उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, अब वो अपने आराम से अपने आप अकेले मस्ती से जा सकती हैं और आ सकती हैं, तो उनको निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी, मतलब ये साइकिल चलाना मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, जमीला ने कहा। फातिमा और उसकी एक मित्र अवकन्नी, इन सबकी उम्र भी 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। मतलब जो जमीला, फातिमा, अवकन्नी, ये सब जो थी, ये सब ने अपने अपने समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय की सभी लड़कियों को उसने ज्यादा से ज्यादा साइकिल चलाना सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई थी, मतलब अब पुट्टुकोट्टई जिले में क्या हो गया था, साइकिल खरीदने वालों की, साइकिल चलाने वालों की धूम सी मच गई थी, क्योंकि कितनी लड़कियों ने साइकिल चलाना सीखना शुरू कर दिया था। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर। मतलब इस साइकिल चलाने की जो प्रशंसा करने वाले लोगों में से लोग हैं वो कौन कौन है, जो खेतों पे जाकर के काम करते हैं, मजदूरी वाला,
पत्थर के खदानों में जाकर पत्थर के तोड़ने की मजदूरी करने वाली औरतें, और गाँव में काम करने वाली नर्सें, जो गाँव में छोटे-छोटे हॉस्पिटल्स में नर्सें आती हैं दूसरे-दूसरे गाँव से, वो बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं, ये सब जो जितनी भी औरतें जो इन सब जगहों पर जा जाके दूर-दूर इस तरह का काम करती हैं, खेतों में, पत्थर के खदानों में मजदूरी करती हैं, और गाँव में जो नर्सों का काम करती हैं, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी में जो काम करती हैं, बेशकीमती पत्थरों को तराशती हैं, और स्कूल में जो टीचरें हैं, इन भी साइकिल का जम का इस्तेमाल करें। ये सब अपनी-अपनी साइकिल पर अपना सुबह-सुबह अपना काम करके घर का, और अपने लिए खाना पानी लिया, अपना सामान लिया और साइकिल पर बैठ करके पहुंच गई अपने स्थान पर टाइम से, और छुट्टी हुई अपने घर आ गई। तो ये सब भी औरतें जो है जमकर साइकिल चलाने का इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं, मतलब जो गांव की सेवा करने वाली कुछ औरतें हैं, और जो कुछ लोग अपने घरों में खाना बना करके सप्लाई करते हैं ना, जैसे किसी के घर का खाने की जरूरत होती है तो सप्लाई करते हैं ना खाना की, तो उस तरह से दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली जो औरतें हैं वो भी इस काम में पीछे नहीं, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या में उन लोगों में की है, क्योंकि अपने घरों में खाना फटाफट बनाया और एक साथ अपने स्टैंड पर 8-10 डब्बे बांधे और सबके घरों में फटाफट साइकिल से एक घर में दूसरे घर में तीसरे घर में पहुंचाते हुए वो आगे बढ़ गई। इससे उनका समय भी बच जाता है और अपने समय से अपने घर भी वो पहुंच जाती हैं। जो अभी नवसाक्षर हुई हैं, जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बनाया कि भाई हमने नई साइकिल चलाना भी सीखा है और हमारी आजादी, इसके बीच में मतलब हमारा एक क्या, उन्होंने सीधा समझा कि हमारी आजादी इसके ऊपर निर्भर करती है। तभी साइकिल आंदोलन के एक अगुआ का कहना, जो सबसे पहले साइकिल आंदोलन का अगुआ, मतलब सबसे आगे बढ़कर उन्होंने साइकिल चलाना सीखना शुरू किया था, उनका कहना है कि मुख्य बात इस साइकिल चलाने में ये है कि इससे हर महिलाओं के अंदर एक अपना आत्मविश्वास प्रदान होता मिलता है, उनके अंदर एक अपना आत्मविश्वास जागता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई लाइन यहाँ से आगे पूछना है कुछ? नो मैम। नो। तो इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि